हे गाइस, दिस नीरज, वेलकम टू माय चैनल। तो रोज की तरह हम देखेंगे कि निफ्टी में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मंडे को, फ्राइडे को हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे एंड एक्चुअली क्या किया मार्केट ने। तो फ्राइडे का अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा तो मैंने बताया था निफ्टी काफी दिनों से इस रेंज में एक बाउंडेड है, विच वॉज ऑन दी अपसाइड 11,350, ऑन दी डाउनसाइड 11,250। तो ये 100 पॉइंट की रेंज में एक रेंज बाउंड चल रहा है। वंस इट ब्रेक्स इट वी कैन एक्सपेक्ट अ शार्प मूव। प्लस मैंने ये भी बोला था मेरा एक बायस जो है वो डाउनवर्ड की तरफ है बिकॉज ऑफ अदर स्टडीज। प्लस ऊपर के भी चांसेस हैं, बट मैं थोड़ा सा नीचे की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड हूं कि एक डाउन मूव आएगा। प्लस मैंने फ्राइडे को एक अपडेट दिया था, मैंने ये भी बोला था कि फ्राइडे को फर्स्ट हाफ में साइडवेज रह सकता है एंड देन एक मोमेंटम किकिंग कर सकता है। तो आप देखो तो फर्स्ट हाफ में मार्केट ने क्या किया, टिल 12:30 और सो मार्केट एक क्लोज रेंज में था, नीचे 11,300, ऊपर 11,350 की रेंज में, एंड देन एक ब्रेकडाउन वहां से दिया। मैंने ये ट्विटर पे और इंस्टा अपने ट्विटर एंड टेलीग्राम चैनल पे अपडेट किया था कि निफ्टी जो है एक टाइट रेंज एक और ये इस टाइप की बनाया है, राइट। एंड ये ट्रायंगल का ब्रेकआउट कैन गिव अ गुड मूव। तो एक कंप्रेस्ड, अगर एग्जैक्ट मैं बताऊं तो एग्जैक्ट मैंने ये आर्ली चैनल पे ऐसे एक बनाया था, पोल एंड फ्लैग पैटर्न, राइट। तो निफ्टी ने फाइनली क्या किया, निफ्टी ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया एंड ब्रेक डाउन दिया एंड देन उसके बाद एक लार्ज डाउन मूव आया एंड हमारे जो टारगेट्स थे 11,150 के आसपास पहले टारगेट्स, वो एग्जैक्टली मीट करके वहां पे हॉल्ट किया। तो हिट दी लाइक बटन, अगर आपको याद है कि मैं यही व्यू इंडोर्स कर रहा था काफी समय से एंड इट टुक सम टाइम। तो आप देखो जो एक, दिस इज अ परफेक्ट एग्जांपल दैट पेशेंस इज रिक्वायर्ड इन दी मार्केट। तो ये जो मेरा व्यू था ये मेरा यहां से चलते आ रहा है व्यू, राइट। मार्केट नीचे जाने की कोशिश किया, नहीं गया, फिर नीचे जाने की कोशिश किया, नहीं गया, फिर जाने की कोशिश किया एंड देन फाइनली इट वेंट डाउन। तो इट टेस्ट द पेशेंस बट फाइनली दी मूव कम्स। तो अगर आपकी एनालिसिस ठीक है तो मूव आता है, या फिर आउटराइटली आई वुड हैव गॉन रॉन्ग कि यहाँ पे रॉन्ग चला गया, यहाँ से ऊपर चला गया, स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो सो दिस इज हाउ योर माइंडसेट शुड वर्क, दिस इज हाउ पेशेंस वर्क इन मार्केट एंड दिस इज हाउ यू शुड प्लान थिंग्स। आई गेस यू गाइज आर लर्निंग फ्रॉम इट। तो अभी एक बार मैं आर्ली टाइम फ्रेम पे आता हूँ। आर्ली टाइम फ्रेम में क्या, एक इसको तो तोड़ दिया है मार्केट ने, राइट। नाउ अभी अगर आप देखोगे तो अभी एक ये ट्रेंड लाइन बन रही है जहां पे मार्केट आके हॉल्ट किया है, राइट। तो अगर ये ट्रेंड लाइन भी तोड़ देती है तो फिर एक मीडियम टर्म के लिए निफ्टी का मे बी दी टॉप इज फॉर्म। तो ये जो टॉप है 11,350 का, तो ये जो पूरा अपमूव आया है फ्रॉम, वन सेकेंड गाइस, या सो फ्रॉम 9,000 ऑड लेवल्स, ये जो पूरा अपमूव है मे बी दैट एंड्स आफ्टर दिस इज ब्रोकन। तो ये एक बार ब्रेक हो जाती है डिसिसिवली ये ट्रेंड लाइन, उसके बाद वी कैन विथ सर्टन कॉन्फिडेंस से कि अभी एक अच्छा डाउन मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं एटलीस्ट टिल 10,500 और मे बी इवन बिलो लेवल्स। तो दैट इज माय मीडियम टर्म व्यू। अभी 15 मिनट्स पे हम क्या करेंगे मंडे को, बेसिकली अभी एक डाउन ट्रेंड में मार्केट है तो दैट शुड कंटिन्यू। तो आइडियली मार्केट शुड नॉट गो अबव 10,230 टू 10,250 लेवल्स। तो मार्केट इन लेवल के नीचे रहना चाहिए। तो अगर मार्केट इन लेवल के नीचे रहता है मंडे को एंड एक डाउनवर्ड प्रेशर दिखता है तो शॉर्ट कर सकते हैं। दिस जो होल मोमेंटम है जो इतना कंसोलिडेट होके ये डाउन मूव चालू किया है, तो इट माइट बी पॉसिबल दैट it goes below and covers our next target which is somewhere around 11,000 11,050 levels। ठीक है, तो another 100-150 पॉइंट्स का डाउन मूव वी कैन एक्सपेक्ट अगर ये इसके नीचे रहता है। ये लेवल अगर ब्रेक कर देता है तो देन वी मे एंटर इनटू अ साइडवेज फैशन और एक स्लगिश अप ट्रेंड या स्लगिश डाउन ट्रेंड। तो ये जो एक डाउन ट्रेंड जो शार्प एक्सपेक्ट कर रहा हूं मैं, अगर वो इसके ऊपर चले जाता है तो चांसेस कम हो जाते हैं उसके, दो दैट डजंट मीन कि उसके बाद ऊपर जाएगा मार्केट, देन इट माइट हॉल्ट हेयर।
Okay, so that's my view for Nifty and एक बार बैंक निफ्टी और देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या चल रहा है. ओके, तो बैंक निफ्टी आप देखो तो बैंक निफ्टी इज वीकर, जैसा मैं काफी टाइम से बोल रहा था. अभी कुछ स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश कर रहा था, बट अल्टीमेटली इट हैज गिवन अ गुड ब्रेकडाउन. तो निफ्टी आप देखोगे तो निफ्टी क्या, निफ्टी ऐसे एक डबल टॉप पैटर्न बना के नीचे जा रहा है एंड बैंक निफ्टी जो है उसने ये लेवल भी कवर नहीं किया एंड यहीं से नीचे जाने की कोशिश कर रहा है. तो बैंक निफ्टी लुक्स इवन वीकर टू मी राइट नाउ एंड उसने भी अगेन टू दी सेम ट्यून इट गिव सम, मैंने बोला था ये लेवल के नीचे जब तक रहता है तो उसने उसके ऊपर क्लोजिंग तो दी बट वहां से एक भी मोमेंटम नहीं आ पाया एंड देन ट्रैप देके मार्केट इवेंचुअली फेल डाउन फ्रॉम देयर. तो निफ्टी भी मैं, बैंक निफ्टी में भी मैं वीकनेस एक्सपेक्ट कर रहा हूँ. अब ऑब्वियसली ये जो एक लेवल है ये एक थोड़े क्रिटिकल लेवल है विच इज समवेयर अराउंड 21,000 टू 21,200. इन लेवल को एक बार तोड़ देता है तो फिर एक शार्प फॉल निफ्टी, बैंक निफ्टी में भी दिख सकता है एंड द नेक्स्ट टारगेट वुड बी समवेयर अराउंड 19,700 लेवल्स एंड उसके बाद फिर अराउंड 18,500 लेवल्स. तो ये तो बहुत दूर की बात है. मेरे ख्याल से अभी 21,000 जब तक नहीं तोड़ता है तब तक इट माइट बी इन अ स्लगिश डाउन ट्रेंड और अ साइडवेज फैशन. तो वेट करेंगे बैंक निफ्टी का कि वो कब यहाँ पे एक ब्रेकडाउन दे. तो दैट्स माय व्यू. आई एम इंक्लाइंड फॉर डाउनसाइड इन बोथ बैंक निफ्टी एंड निफ्टी, बट माइंड यू गाइज अगर निफ्टी डायरेक्शन चेंज करता है, बिकॉज मेनी टाइम्स इट हैपन्स, मैं वापस निफ्टी के चार्ट पे आता हूँ, मेनी अ टाइम्स इट हैपन्स कि ये ब्रेक डाउन दिया और कल उसके बाद मंडे को खुलते साथ ही एक बड़ी ग्रीन कैंडल यहाँ पे बना देगा. तो अगर इसके ऊपर जाता है विच इज 11,250 लेवल्स देन आई वुड बी कॉशियस. मैं पूरे लॉन्ग्स नहीं ले लूंगा, मैं हाफ क्वांटिटी से लॉन्ग्स पे प्ले करने की कोशिश करूंगा देन एंड सी हाउ इट फेयर्स फ्रॉम देयर. So that's my view for Nifty and Bank Nifty. I hope you guys are learning. मैंने थोड़ा मिक्स कर दिया मीडियम टर्म व्यू इन दी शॉर्ट टर्म अपने जो वीडियोस ये मैं बनाता हूँ उसी में, बट मैं ट्राई करूंगा कि एक और वीडियो लेके आऊं जिसमें मैं मीडियम टू लॉन्ग टर्म ट्रेंड इन निफ्टी डिस्कस करूं, जिससे कि आप अपने इन्वेस्टमेंट्स विच इज़ मोर इनटू स्टॉक्स एंड म्यूचुअल फंड्स वो बेस कर सको एंड कब एक नया इन्वेस्टमेंट करना चाहिए इन स्टफ वो कर सकें. तो आई वुड बी एक्सपेक्टिंग some comments, some views, so that I know that people are watching, people are learning out of it, and will give me motivation to post it. So please do put it in the comment section, share the videos, and if I get some likes and some views on the video, then maybe I can I'll post the next video which is on medium to long term, possibly tomorrow or on Monday. So that's all from my side, guys. Thanks for watching. I hope you guys are learning.